नमस्कार, टीवी एशिया के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना तुंगारे। खबरों के सफर को शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कई अहम समझौतों के बाद खत्म हुआ भारतीय पीएम का चीन दौरा। आखिरी दिन फुडान यूनिवर्सिटी का दौरा करने के बाद भारतीयों को नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। चीनी सरकार के साथ साथ वहां के निवेशकों पर भी रहा पीएम मोदी का फोकस। नियम आसान बनाने का वादा दिलाकर मेक इन इंडिया के लिए दिया न्योता। और भारतीय पीएम के चीन दौरे को लेकर भारत में शुरू हुई राजनीति। बीजेपी ने बताया यात्रा को सफल, तो कांग्रेस बोली सिर्फ सेल्फी लेने में व्यस्त रहे प्रधानमंत्री। अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं मोदी के विदेश दौरे से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिनों का चीन दौरा आज संपन्न हो गया। आज मोदी ने जहां चीन के मशहूर फुडान यूनिवर्सिटी का दौरा किया, वहीं चीन में रहने वाले भारतीय समुदाय के रिसेप्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ये जान जाए कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने 3 दिवसीय चीन की यात्रा के बाद आज दोपहर मंगोलिया के लिए रवाना हो गए। इससे पहले चीन में अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी आज भारतीय समुदाय के लोगों के रिसेप्शन कार्यक्रम में उनसे मिलने पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए चीन के अलग अलग हिस्से से लोग आए हुए थे। कार्यक्रम में मोदी के पहुँचने पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। कार्यक्रम में पहुँचने के बाद पीएम ने सभी भारतीयों को नमस्कार किया। उसके बाद भीड़ ने भी भारत माता की जय के नारे लगाकर पीएम का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पूरी दुनिया को ताज्जुब है कि चीन में रह रहे भारतीय इतने आराम और शांति से कैसे रह रहे हैं। मोदी ने कहा कि सारी दुनिया मानती है 21वीं सदी एशिया की सदी है। चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि विश्व के मानचित्र पर कभी डेवलपिंग कंट्रीज को कोई पूछेगा क्या। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई की फुडान यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सेंटर फॉर गांधीयन एंड इंडियन स्टडीज का उद्घाटन किया। इस दौरान चीनी छात्रों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया और एक छात्र ने संस्कृत में गीता का पाठ किया। फुडान यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी ने छात्रों को हिंदी में संबोधित किया, जिसका चाइनीज भाषा में अनुवाद किया गया। मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान का न पूरब होता है न पश्चिम। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चीन की 2 यूनिवर्सिटी में बोलने का मौका मिला। गांधी के विचारों आचार में इन दोनों के उपाय मौजूद हैं। 为了解决这些挑战，我们可以引进甘地的思想。 और इस अर्थ में गांधीयन स्टडी के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी न सिर्फ चीन को लेकिन मानवजात को भी इस अध्ययन के माध्यम से संदेश देने में समर्थ होंगे कि आज भी गांधी कितने रिलेवेंट है। भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले चीन में रहने वाले भारतीय लोकसभा चुनाव का रिजल्ट पूछ रहे थे। पिछले साल आज के दिन हर कहीं एक ही बात थी, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। वहीं भारतीय पीएम ने आज चीनी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की। भारत चीन बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत कारोबार के लिए नियमों को काफी आसान बना रहा है। वहीं वो कई कंपनियों के सीईओ से भी मिले और उन्हें दोनों देशों के व्यापार को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत व्यवसाय के लिए तैयार है और व्यवसाय को सरल बनाने के लिए सुधार की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने भारत चीन व्यापार मंच पर ये बात कही, जहां दोनों देशों के बीच 22 अरब डॉलर के 21 व्यावसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। स्किल डेवलपमेंट, रेलवे, एजुकेशन एक्सचेंज समेत सिस्टर सिटीज पर भी करार हुआ, जहां पीएम मोदी ने कहा कि चीनी उद्योग के लिए भारत ऐतिहासिक अवसरों को पेश कर रहा है। आई एम हियर टू एश्योर यू दैट इंडिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड। आवर रेगुलेटरी रिजिम
is much more transparent, responsive and stable. We are taking a long-term and futuristic views on these issues. Lot of efforts have been made and are still underway to improve the ease of doing business. वहीं इस मौके पर पीएम ने चीनी निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। We have rationalized a number of issues which were bothering the investors. In particularly, we are making the taxation system transparent, stable and predictable. We have removed lot of regressive taxation regimes. इससे पहले पीएम ने आज सुबह संघाई में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठक की। चीन की 20 बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिले, जहां भारत चीन के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और चीन की भागीदारी को फलना फूलना चाहिए और यह निश्चित रूप से फले फूलेगी। वहीं उनके इस भरोसे को चीन में मौजूद भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने पॉजिटिव बताया। Clear-cut, a positive atmosphere has been created by Prime Minister, which is very, very important. And everybody globally, we have seen in Germany, we have seen in Europe, we have seen in last 2 days, I have seen in China. There is a very positive outlook about India. The primary concern is on the deficit, almost 28 billion. But there are ways and means to ensure that we export more to China, and thereby, certain sectors have been identified, as you know, and this would definitely close the gap, narrow the gap. इसके साथ ही मोदी ने अपनी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जिक्र करते हुए चीनी कंपनियों को इसमें सहयोग देने की अपील की। अब बात दौरे पर राजनीति की। चीन में जहां भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा खत्म हुआ, तो भारत में इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने जहां मोदी की इस यात्रा को बेहद सफल करार दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि दौरे से कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ है, जबकि सीपीआई का कहना रहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिनों की यात्रा शनिवार को समाप्त हो गई और भारत में राजनीतिक दलों के बीच इस दौर की सफलता और असफलता पर चर्चा होने लगी। मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और चीन ने $10 बिलियन के 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही प्रशंसा की। पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीनी नेताओं के साथ मोदी के विनोदी व्यवहार की सराहना की और कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की दिशा में ये काफी जरूरी था। Well, it's a very good visit because I like the Prime Minister having spoken bluntly to the Chinese leaders. It was necessary. All this goody stuff has, not produced results. They must know there are some things we will not agree to. There are some things we will. तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों ने इस विषय पर कोई खुशी नहीं जताई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के मुताबिक मोदी अपने दौरे पर चीनी नेताओं के सामने कमतर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अपने दौरे पर मोदी सिर्फ सेल्फी खिंचवाने में ही व्यस्त रहे, बाकी जरूरी और ठोस मुद्दों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। In China, all that this government has achieved is waving a finger at terracotta warriors or maybe clicking selfies. On substantive issues, there has been abject and absolute surrender to the Chinese. जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने मोदी की चीन यात्रा के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार के लिहाज से निराशाजनक बताया। डी राजा ने कहा कि चीन भारत के बीच सहयोग की शुरुआत बीजेपी के सत्ता में आने से पहले ही हो चुकी थी और मोदी ने इस दिशा में कोई बड़ा काम नहीं किया है। Firstly, we must understand the cooperation between India and China has not just begun with Ms. Modi becoming Prime Minister or BJP coming to power. It started earlier and it is an ongoing process, the cooperation between India and China, and no government can stop it. Every government will have to continue it further. भारतीय आर्थिक जानकार और राजनीतिज्ञ मोदी की चीन यात्रा को आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक लिहाज से एक महत्वपूर्ण यात्रा मान रहे हैं। हालांकि उनका भी कहना है कि इसके परिणामों को देखने के बाद ही इसे सफल या असफल करार दिया जा सकता है। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर विरोधियों ने साधे मोदी सरकार पर निशाने। कांग्रेस ने आर्थिक आतंकवाद की दिलाई याद, तो बीजेपी का पलटवार। और भूकंप से जूझ रहे नेपाल में आज फिर आया बड़ा आफ्टरशॉक। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी महसूस किए गए झटके, जानमाल का नहीं हुआ नुकसान।